जनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम उपक्रम स्कंध में नवम अध्याय के अंतर्गत सूत जी महाराज ने पूर्व में कहा था कि अब हम महाराज परीक्षित का जन्म, कर्म और विलायन मोक्ष यह वर्णन करने जा रहे हैं। साथ में पांडुपुत्रों का, पांडवों का स्वर्गारोहण आदि भी। और वहीं कहते हैं कि वक्षे कृष्ण कथोदयम, यह सब विषय हम इसलिए वर्णन करने जा रहे हैं कि इस वर्णन से ही भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का उदय होता है। वक्षे कृष्ण कथोदयम, भगवान श्री कृष्ण की कथा क्या है? कथा का मतलब होता है यह ऐसा वैसा, इस प्रकार का विश्लेषण। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है, उनका ऐश्वर्य, उनकी महिमा क्या है, उस भगवान की ऐश्वर्य महिमा का दर्शन किसको हुआ और फिर उनके द्वारा दूसरे को दर्शन किसको कराया गया, यह सारा जो कुछ भी है भगवान श्री कृष्ण की कथा से संबंधित विषय का उदय होने वाला है, प्रकाशन होने वाला है। तो इसी दृष्टि से वर्णन करते करते भगवान की महिमा का वर्णन माता कुंती ने किया। उत्तरा देवी ने भगवान से प्रार्थना करके अनुग्रह प्राप्त किया, पांडवों ने अनुग्रह प्राप्त किया। और अब सारे पांडव युधिष्ठिर सहित भारत वंश के पुंगव भीष्म पितामह के पास कुरुक्षेत्र में, जहां सरसैया पर भीष्म पितामह विराजमान है, आए। और ये ही क्या, सारे विश्व ब्रह्मांड के ऋषि महर्षि राजर्षि ये सब भी आए। देश काल के ज्ञाता भीष्म जी ने मन ही मन सबको प्रणाम किया, नमस्कार किया, आदर किया। और भगवान को तो बहुत ही आदर किया। इसके बाद पांडवों को आश्वासन दिया। पहले तो अतिशय खेद प्रकट किया कि तुम लोग धर्म के पुत्र हो, इतने बलशाली हो, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे हितैषी हैं, फिर भी तुमको इतना क्लेश उठाना पड़ा। किंतु सर्वं काल कृतं मन्ये, यह जीवन और जगत का यह दर्शन है कि इतने महान महान महापुरुष किस प्रकार की विपत्ति में उनको समय यापन करना पड़ा। किंतु
वहां पर मूल्यवान दृष्टि यही है कि सब कुछ काल का यह खेल है और उस काल के प्रेरक नियामक भगवान श्री कृष्ण, जिनके रहते हुए भी तुमको यह सब क्लेश सहना पड़ा। ऐसा कहते कहते मूल तो हो गया था, टीका रह गई थी 17वें के बाद। एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। एक शब्द का प्रयोग सम्मुख वर्तमान वस्तु की ओर संकेत करने के लिए, तो यह घड़ा, यह वस्त्र, यह मकान, उसी प्रकार से ये भगवान श्री कृष्ण जो बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, उनकी ओर संकेत करते हुए करते। देखो बच्चों, बालकों, पुत्रों, पांडवों को, ये साक्षात भगवान हैं, आदि पुरुष हैं, नारायण हैं। और मोहयन मायालोकम गूढ़ शरद वृष्णिषु, ये तो छिपे रूप से अपनी माया के द्वारा संसार को मोहित करते हुए वृषवंशियों में छिपे हुए लीला चरित्र कर रहे हैं। यह भगवान का परिचय दिया जा रहा है। कृष्ण कथोदयन की जो बात कही गई है, तो भगवान की पहचान महान पुरुष जिन्होंने उनका दर्शन किया है, साक्षात्कार किया है, वही तो बता कराएंगे। ठीक है। अनुविधेय परमेश्वरस्य श्री कृष्ण एवेत्याह। पीछे भीष्म जी ने कहा था कि वत्स युधिष्ठिर, अब प्रजा तुम्हारे रास्ता देख रही, अब तुम सब चिंता और दुख छोड़ करके उसकी रक्षा करो, पालन करो, और यह सब कुछ जो कुछ हुआ उसको भगवान की आज्ञा मानो। कौन भगवान है जिनकी आज्ञा मान करके निश्चिंत हो जाएं? उसी को कहते हैं अनुविधेय परमेश्वर श्री कृष्ण एवं। जिनका अनुसरण करना चाहिए, जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करना चाहिए, वे परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ये सेव भगवान सर्वेश्वरः, ये ही भगवान सर्वेश्वर हैं। क्यों? यतः आद्य पुमान, क्योंकि आदि पुरुष है। तच्चकुतः है आदि पुरुष कैसे है? यह तो नारायण साक्षात, यही तो साक्षात नारायण है, जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, उन्होंने संसार बनाया, तो आदि पुरुष तो नारायण हुए, वही ये हैं। तदुपादयति अस्यानुभावं भगवान वेद दुह्यतमं शिवः। और देखिए, भगवान के संबंध में ठीक ठीक यथार्थ कौन बता सकता है? या तो वेद बता सकते, या जो स्वयं भगवान के ही सर्वस्व हैं, अभिन्न हैं, वे बता सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि इनके अनुभाव मानी प्रभाव को, महिमा को, जो अत्यंत गुह्यतम है, अत्यंत गोपनीय है, रहस्यमयी है, उसको भगवान शिव जानते हैं। भगवान शिव वेद जानाति। और दूसरे नंबर पर देवर्षि नारद, तीसरे नंबर पर साक्षात भगवान कपिलो नृप, भगवान कपिल। ठीक है, तो कुछ नहीं। और कहते हैं यम मनुष्य मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम। तुम लोग जिनको ठीक ठीक नहीं जानने से क्या मानते हो? मातुलेय, मामा के पुत्र, प्रिय हैं, मित्र हैं और सुहृत्तम है।
और अकरो सचिवम दूतम सौहृदात सारथिम, जिनको तुम लोगों ने सचिव बनाया, दूत बनाया, और कहां तक कहा जाए सौहार्द के कारण सारथी भी बना लिया, रथ हाँकने वाला। ठीक है, श्रीधर स्वामी कहते हैं तम अज्ञानाद यदेवं मन्यसे। वत्स देखो, जिन भगवान को नहीं पहचानने से तुम ऐसा मानते आए हो, क्या मातुलेयम देवक्या सुतम, देवकी के पुत्र, प्रियम प्रीति विषयम, प्रिय है, प्रीति के विषय हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, जिनका व्यवहार बहुत ही अनुकूल है। अनुकूल आचरण ही प्रिया करने वाला है, प्रिया करोति अनुकूल आचरण। मित्रम प्रीति कर्तारम, और मित्र वह होता है जो प्रीति करने वाला है। प्रिय तो वो होता है जो प्रेम करने योग्य हो, प्रिय हो। वह प्रेम हमसे करे चाहे न करे, लेकिन हमको तो प्रिय है, प्रीति का विषय है। और मित्र जो स्वयं प्रेम करने वाला है। और सुहृत्तमम उपकारानपेक्ष उपकारकम, सुहृत्तम तो उसको कहते हैं जो किसी उपकार की अपेक्षा किए बिना ही उपकार करता रहता है, जिनको तुम मानते हो। सौहृदात विश्वासात, और जिनके प्रति सौहार्द भाव के कारण, विश्वास के कारण, अकरोह कृतवानसी, तुमने दूत बना लिया, सचिव बना लिया, मंत्री बना लिया और सारथी तक बना लिया। तो कहते हैं कि अगर ये ईश्वर है, भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर नारायण परमात्मा है, और इनको दूत बना लिया, मंत्री बना लिया, रथी बना लिया, सारथी बना लिया, ये तो बड़ा अपराध हुआ, न्याय हुआ। उस पर कहते हैं कि नहीं, सर्वात्मना समदृशो ह्यद्वेश्यानहं कृते तत्कृतं मति वैषम्यम निरवध्यस्य न क्वचित। भगवान श्री कृष्ण सर्वात्मा, इनको जिसने सारथी बनाया उसकी आत्मा भी तो यही है, सर्वात्मा है ना, और समान दृष्टि है, मैं बड़ा ये छोटा, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए भगवान की लीला में वर्णन करते हैं महापुरुष लोग। ब्रज की लीला में जो है, श्री रामा गेंद हारता रहा खेल खेल में, तो जो हार जाता था वो ढोता था दूसरे को, जीते वाले को ढो करके, जगह निश्चित थी यहां तक ले चलो ढो। भगवान ने विचार किया कि अरे ये बेचारा दिन भर हारता रहा, ढोता रहा, इसका जो है मुंह फीका पड़ गया है, ये ठीक नहीं, जानबूझ के हार गए, स्वयं हार गए। अब तो उग्र हो गए, चलो ढो हमको, दो दांव। तो भगवान ने प्रयास किया कि अब तो आज बहुत देर हो गई है, कल दांव देंगे। कहा नहीं, दांव लिए बिना हम जाने नहीं देंगे, जाएंगे नहीं, नहीं तो हमारा तुम्हारा 7 फुट। तब भगवान ने कहा कि नहीं, 7 फुट नहीं होगा, अभी दांव लेते, अभी दांव लेता। वाह श्री रामानंद श्री कृष्ण पराजित, भगवान व्यास लिखते, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पराजित हुए जानबूझ करके, और श्री रामा को अपने कंधे पर बैठाल करके धोया। ये है सौहृदात समदृशः अद्वेश्यानहं कृते है, अद्वय है, अनहं कृति, जिनमें अहंकार छू भी नहीं गया। तत्कृतं मत वैषम्यम निरवध्यस्य न क्वचित, जिनमें अहंकार है ही नहीं, वो तो अहंकार जहां होता है वहां विषमता आती है। अरे मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, ये हमारे पास हमारे समान कैसे हो गया।
किंतु वह अहंकार जो छोटा बड़ा की कल्पना करने वाला है वह तो उनमें है ही नहीं। ये सब तो माया के विकार हैं। माया तो भगवान को छू भी नहीं सकती। तो इसलिए मति वैषम्य निर्वध्य जो सर्वथा निर्दोष है, तत्व है, उसको नहीं हो सकता। टीका ननु ईश्वर चेत कथम नीचे सारथ्यादौ प्रवक्ता। अगर भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं तो नीच कर्म में कैसे प्रवृत्त हो गए? दूसरा नहीं जानता, उनको कहता है साथी बन जाओ तो मना कर देते, क्यों प्रवृत्त हो गए? आप कहते हैं कि अरे भाई तुम जानते नहीं, भगवान तो सर्वात्मा है। अस्य तत्कृतम नीचोच्च कर्म कृतम मम योग्यम अयोग्यम इति मते वैषम्यम क्वचिदपि नास्ति। इन भगवान के लिए नीच होना, ऊंचा होना, ये नीचा कर्म है, ये ऊंचा कर्म है, ऐसा जो यह मेरे योग्य है, ये मेरे योग्य नहीं है, यह जो बुद्धि का वैषम्य है, विलक्षणता है, विषमता है, यह कभी रहती ही नहीं। कुतः निरवध्यस्य, क्योंकि भगवान निरवध्य है। रागादि शून्यस्य तत्कुतः, भगवान रागादि शून्य क्यों है? अनहं करते हैं, अहंकार रहित है। ये सब अहंकार के विकार हैं। तत्कुतः, अहंकार रहित क्यों है? अद्वयस्य, क्योंकि वे अद्वय है। अद्वय का मतलब है जहां दूसरा कुछ है ही नहीं। द्वितीयाद्वय भयम भवति है ना, दूसरा जहां है ही नहीं तो वहां अहंकार किसके लिए हो, क्यों हो, किसको हो? तदपि कुतः समग्रतः, और अद्वय क्यों है? क्योंकि समान दृष्टि। तत्रापि हेतु सर्वस्यात्मनः, क्योंकि इस सबका भी हेतु है कि वे भगवान श्री कृष्ण सभी की आत्मा है। यथेष्टम वा हेतु हेतु मत भाव। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो सर्वात्मा क्यों है? क्योंकि समान दृष्टि वाले हैं। समान दृष्टि वाले क्यों हैं? क्योंकि अद्वय है। अद्वय क्यों है? क्योंकि अहंकार रहित है, इसलिए मति का वैषम्य नहीं है। फिर कहते हैं कि चाहो तो हेतु हेतु मतभाव के विशेषणों को बदल दो, ऐसे लगा लो भगवान अनहंकृति वाले, अहंकार शून्य है। क्यों? क्योंकि अद्वय है। अद्वय क्यों है? क्योंकि समान दृष्टि है। समान दृष्टि क्यों है? सर्वात्मा। माने ये तो ऐसे विशेषण हैं कि इस सब के साथ में हेतु हेतु मतभाव बन जाता है। और कहते हैं तथापि समत्वेत हे भूप, ऐसे हैं भगवान, किंतु ऐसे भगवान होते हुए भी उनका सौलभ्य बताने जा रहे हैं भीष्म जी। ऐसे भगवान आदि पुरुष नारायण परमात्मा का भक्त वात्सल्य देखो क्या। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यन्मे असूंस्तजतः साक्षात कृष्णो दर्शनमागतः। ऐसे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा होते हुए भी इन भगवान के जो एकांत भक्त हैं, एकांत भक्त का मतलब होता है कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ तीनों काल में, तीनों लोक में कहीं कुछ वांछित न हो, एकांत भक्त वे हैं। एकांत भक्त जो होते हैं इन भगवान के, उनके प्रति इन भगवान की अनुकंपा को देखो। भूप संबोधन है। युधिष्ठिर महाराज को भीष्म जी कह रहे हैं हे राजन, हे नृप, क्योंकि वैदिक परंपरा का नियम है कभी भी
राजा से रहित राष्ट्र नहीं होता। दुर्योधन वगैरह खत्म हो गए तो राज सिंहासन भले अभी न बैठे हों, अभिषेक न किया, वे राजा तो हो ही गए। इसलिए हे भूप, हे राजन, इन भगवान की अपने एकांत भक्तों के प्रति अनुकंपा का भाव तो देखो। कैसे क्या? यन्मे अशोष त्यजतः साक्षात कृष्णो दर्शनमागतः। देखो देखो तो ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण, मैं प्राण त्यागने की तैयारी कर रहा हूं, त्यागना चाहता हूं, उस समय ये साक्षात भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। कितना बड़ा भक्त वात्सल्य है भगवान। ठीक है। तथापि समत्वेपि हे नृप अनुकंपितम अनुकंपाम। ऐसे समान होने पर भी भगवान की अनुकंपा का भाव देखो कि मैं प्राण त्यागने के समय साक्षात दर्शन देने के लिए भगवान आ गए। और कहते भगवान श्री कृष्ण की महिमा कृष्ण कथोदयम भीष्म जी वर्णन कर रहे हैं। उस समय संसार में भीष्म पितामह के समान कोई भी दूसरा धर्मात्मा नहीं था। वे कह रहे हैं, कहते हैं कि भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन नाम कीर्तयन। अरे देखो तो, जिन भगवान में कोई मनुष्य भक्ति से अपने मन को लगा देता है, भक्त्या मनः आवेश्य, जिन भगवान में, यस्मिन माने जिनमें, जिन भगवान में भक्ति प्रेम से आविष्ट होकर के मन को लगा देता है, अथवा वाचायन नाम कीर्तयन, वाणी के द्वारा भगवान का नाम लेता रहता है, राम राम कृष्ण कृष्ण कहता रहता है, ऐसा भी मनुष्य योगी होकर के कलेवरम त्यजन काम कर्म भी मुच्यते, देह त्यागते त्यागते भगवान का नाम ले रहा है, चाहे मन को भगवान में भक्ति से आविष्ट कर दिया है, तो देह त्यागने त्यागते त्यागते ही, है ना, कामनाओं से होने वाले कर्म, कामनाओं और कर्मों से वह मुक्त हो जाता है, उसको फिर संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसी महिमा जिन भगवान की है, वे भगवान साक्षात मुझे दर्शन देने के लिए आ गए, दर्शन का विषय बन गए। भीष्म जी वर्णन कर रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। ठीक है। इदानीम स्वदेह त्याग पर्यंतम श्री कृष्णावस्थानम प्रार्थयते। भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं भीष्म जी कि जब तक मेरा देह बना रहे तब तक आप मौजूद रहें, प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्योंकि यह महिमा है भगवान की। भगवान का नाम लेता हुआ प्राणांत हो जाए और दर्शन होता हुआ हो जाए तो कहने ही क्या है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि सा देव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावद इदम हिनोम्यहम, यावत इदम कलेवरम अहम हिनोमि, जब तक मैं इस कलेवर माने स्थूल देह को छोड़ दूं तब तक भगवान मौजूद रहें, प्रतीक्षा रखें, प्रतीक्षा रखें, दर्शन देते हैं। प्रार्थना है, आदेश थोड़े। कैसा दर्शन भगवान का? प्रसन्न हासालोचनोल्लसन, प्रसन्नता पूर्ण हास, लाल लाल नेत्र, इनसे खिला हुआ भगवान का मुख कमल और चार भुजाएं,
ऐसे भगवान मेरे ध्यान के मार्ग में दर्शन देते रहें, जब तक मैं इस देह को छोड़ न दूं। ठीक है, यावदित विलंबम द्योतयति, माने तब तक भगवान विलंब करें। अहम हिनोर त्यजामीति स्वातंत्र्यम। देखिए भीष्म जी कहते हैं स्वतंत्रता अपने व्यक्त कर रहे हैं, जब तक मैं कलेवर को छोड़ न दूं। इसका मतलब ऐसे वैसे थोड़े कि मृत्यु जब चाहेगी तो घसीट ले जाएगी, वे जब मरना चाहेंगे तब कलेवर छोड़ेंगे। स्वातंत्र है, स्वातंत्र्यम। और इदम इत्यनात्मत्वेन ज्ञातम। और दूसरी बात क्या है, जब तक मैं इस देह को, इस देह का मतलब यह है कि भीष्म जी तत्वज्ञानी पुरुष हैं। स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, तीनों देहों को वे अनात्मा के रूप में निर्णय कर चुके हैं। आत्मा थोड़ा ही, आत्मा जो नहीं है, दृश्य है, बाह्य है, उसी को तो इदम पद से कहा जाता है, अनात्मा को। तो तभी तो कह रहे हैं इस देह को। इसीलिए संत लोग शरीर को यह शरीर करते रहते, यह शरीर अब वहां जाएगा, यह करेगा, ऐसा है वैसा है, यह शरीर अनात्मतया ज्ञात है, अनात्मत्व ज्ञात है। प्रसन्न हासेन अवलोचनाभ्याम च उल्लसद रुचिरम मुखाम्बुजम यस्य। प्रसन्नतापूर्ण हास और लाल नेत्र, इन दोनों के द्वारा जिनका उल्लसित होता हुआ रुचिर मुख कमल है भगवान का। ध्यान से पंथा विषय, ऐसा भगवान का मंगलमय स्वरूप ध्यान का विषय बना रहे। यो अन्य चिंतते केवलम सो अग्रतः स्थितः सन्माम प्रतीक्षता मित्यर्थः। भगवान के जिस स्वरूप की दूसरे लोग केवल चिंतन करते हैं, चिंतते, दर्शन होना तो बहुत दुर्लभ बात है, वे ही भगवान साक्षात मेरे नेत्रों का विषय बन करके प्रतीक्षा करें, ये प्रार्थना। भक्त तो असल में, भक्त जो है बहुत भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा रखने वाला भक्त निर्भय होता है। उसको पूरा विश्वास होता है कि जैसा मैं चाहता हूं भगवान वैसा ही करेगा। ये बात आगे से प्रमाणित होगी। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार से पूजन सत्कार और विगत बातों की चर्चा के बाद युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्यो शयानम शरपंजरे अप्रक्षद विविधान धर्मान ऋषीणाम अनुशृण्वताम। महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म जी की प्रार्थना को सुना और देखा कि शरपंजर में, बाणों की शैया में हमारे पितामह पूज्य भीष्म जी शयन किए हुए हैं, लेटे हुए हैं। उसी समय में उनके चरणों में बैठे तो थे ही विविधान धर्मान अप्रक्षत, विविध प्रकार के धर्मों के बारे में जिज्ञासा की और जो कुछ वे प्रश्न कर रहे थे ऋषिणाम अनुशृण्वताम, तो वहां मौजूद सारे ऋषिगण भी सुन रहे थे। अब यहां देखिए, समझने की बात है कि जहां कितने कितने ऋषि उच्च कोटि के बैठे हुए थे, उन सबों के सामने भीष्म जी उपदेश कर रहे हैं, उन्हीं से प्रश्न किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि उनका सारा ज्ञान विज्ञान जो राजर्षि
ब्रह्मा ऋषियों को जो प्राप्त है वह सब भीष्म जी में मौजूद है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति को तो बड़ा संकोच लगेगा और डर लगेगा कि अरे इन ऋषियों के सामने हम क्या बोल सकते हैं। प्रार्थना कर देंगे कि महाराज आप बताइए जो पूछ रहे हैं आप बताइए, ऐसा कह देंगे। लेकिन नहीं, सब ऋषि महर्षि जान रहे हैं कि भीष्म जी का ज्ञान जो है किसी से कम नहीं है। इसलिए उन सबके सामने पूछा और उन्होंने उत्तर दिया। कैसे हैं, कैसे कैसे धर्म पूछा, ठीक है। तत् सानुकंपम वाक्य माकर्ण, ज्यादा नहीं। कहते हैं पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्याम आमनातो भय लक्षणान। भीष्म जी के समक्ष महाराज युधिष्ठिर ने दो तरह के प्रश्न किए। एक तो पुरुषों के स्वभाव वसात जो विहित धर्म है। देखिए, चारों वर्णों की उत्पत्ति भगवान के मंगलमय विग्रह से हुई, विराट परमेश्वर के मुख आदि से। तो कई जगह ये बात कही गई है कि भगवान के जिस अंग से जो वर्ण प्रकट हुआ है तो उस अंग के अनुकूल ही उस वर्ण का स्वभाव है। शुद्ध सात्विक, रज मिश्रित सात्विक, तम मिश्रित राजस आदि आदि करके अन्यत्र वर्ण। तो उसी को माने तत्त पुरुष के स्वभाव के अनुसार विहित जो वर्ण और आश्रम के जो धर्म है, वेद के द्वारा विहित है, उनका वर्णन किया। और दूसरा, देखिए असल में वैदिक धर्म जो है, माने जिस चीज को न हम जानते हैं न जानना चाहते हैं, और सत्यानाश उसी की वजह से है। जिस प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे चौथे अध्याय में याज्ञवल्क्य जी ने बताया, इस अक्षर प्रशासन के शासन में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पृथ्वी, नदियां, समुद्र, पर्वत, ये सब नियंत्रित है। यदि अक्षर ब्रह्म तत्व का प्रशासन न हो तो ये सब अस्त व्यस्त हो जाए। आकाश मंडल में जो सूर्य मंडल, चंद्र मंडल, नक्षत्र मंडल है, इनके मार्ग चलने के और इनकी गति, जिसकी जो रफ्तार है, गति है, इसमें बाल के बराबर भी अगर फर्क हो जाए, कोई नक्षत्र जो है थोड़ी देर एक क्षण के लिए इधर उधर देखने लगे, खड़ा हो जाए, प्रलय हो जाएगा। अथवा कोई अपनी रफ्तार को स्लो कर दे, धीमा कर दे, या रफ्तार को बढ़ा दे, तो बड़े बड़े शहरों में जो ट्रैफिक के नियम है उसी प्रकार से सब चल रहा है। अगर एक क्षण का विलंब या शीघ्रता या बाल के मार्ग में परिवर्तन, तो तुरंत उसी क्षण जो है प्रलय हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। वह अक्षर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार से नियंत्रित किए हुए है, जैसे उसी प्रकार से इस भूलोक में विश्व ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए जो वैदिक धर्मों की रचना है, संकल्पना है, भगवान के द्वारा जो नियंत्रित बनाया गया, उनमें जहां हेर फेर किया गया, इधर उधर किया गया, वहीं जो है मनुष्य समाज का तहस नहस हो जाता है, वही हो रहा है। इसलिए पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा समम। दूसरी दृष्टि है वैराग्य रागोपाधिभ्याम।
वैराग्य और राग दो उपाधियां। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने उपोद्घात के वर्णन किया गया है कि भगवान नारायण ने, विराट परमेश्वर ने संसार को प्रकट कर लेने के बाद इसको रक्षा करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए उन दो प्रकार के धर्म को उत्पन्न किया। निवृत्ति धर्म, जिसको प्रकट करके भगवान नारायण ने सनक सनातन सनत कुमार को सौंपा। देखो भाई, ये धर्म का पालन तुम लोग करो। फिर प्रवृत्ति धर्म, जिसकी रचना करके, निर्माण करके भगवान नारायण ने मरीचि आदि ऋषियों को सौंपा। इस प्रकार से सृष्टि के आदि से ही ये दोनों धर्म, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म, संसार की रक्षा के लिए चले आ रहे हैं। और जब जब इनमें गड़बड़ी होती है तो उसके संभाल के लिए भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ता है। तो ये जो अभी वर्ण और आश्रम धर्म की बात जो कही गई, इसमें प्रवृत्ति धर्म का आश्रम संन्यास आश्रम तो निवृत्ति धर्म है। वानप्रस्थ भी निवृत्ति धर्म ही है, गृहस्थ प्रवृत्ति धर्म है। तो उस रूप से वर्णाश्रम धर्म हो गया। इसी प्रकार से दूसरी दृष्टि कह रहे हैं कि देखिए, उनमें देखिए सबसे पहले भगवान ने निवृत्ति धर्म बनाया। वही भाष्यकार की व्याख्या देखिए, पहले निवृत्ति धर्म बनाया। अच्छा, चाहिए पहले प्रवृत्ति धर्म बनाते, लेकिन नहीं, इसका मतलब है कि समग्र वेद जो है निवृत्ति परिवसायी है, निवृत्ति मुख्य है। प्रवृत्ति असल में मजबूरी है। निवृत्ति में सब जा नहीं सकते। निवृत्ति तो बहुत गिने चुने लोग मिलेंगे, प्रवृत्ति वालों की संख्या ज्यादा है क्योंकि उनके कर्म इस प्रकार के हैं। तो इसलिए, किंतु फिर भी पहले निवृत्ति धर्म की रचना की, फिर प्रवृत्ति धर्म को बना करके, किंतु प्रवृत्ति धर्म भी निवृत्ति में परिवसित होने वाला परिवसायी है। आखिर प्रवृत्ति में ही तो गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, मार्ग वही है। तो एक तो वैराग्य की उपाधि वाला है निवृत्ति धर्म, और प्रवृत्ति धर्म जो है राग की उपाधि वाला है, जिसको संसार के पदार्थ चाहिए, भोग चाहिए, वासनाएं जिसकी प्रांजल हैं, जिनकी तृप्ति के बिना वो रह नहीं सकता, तो उसके लिए वेद भगवान ने प्रवृत्ति धर्म की रचना की। तो उसी को यहां कहा जा रहा है वैराग्य रागोपाधिभ्याम, वैराग्य की उपाधि वाला निवृत्ति धर्म और राग की उपाधि वाला प्रवृत्ति धर्म। आमनातो भय लक्षणान, ये दोनों उभय लक्षणान, दोनों प्रकार के धर्म वेद के द्वारा, आमनाथ का, आमनाथ शब्द वेदवाचक, वेद के द्वारा ये लक्षित कराए गए हैं। उन्हीं वेद के द्वारा लक्षित किए गए धर्मों के बारे में, प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में महाराज ने प्रश्न किया, उनका व्याख्यान किया भीष्म जी ने। ठीक है, पुरुष स्वभावेन विहितान नर जाति साधारणान। अब पुरुष में सभी आ गए, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंचत सब आ गए, है ना। तो माने मनुष्य जाति मात्र के लिए, इसलिए सामान्य मानव धर्म भी तो है। वर्ण धर्म अलग, आश्रम धर्म अलग, मानव धर्म अलग। साधारणान वर्णयामास, इस तृतीय नान्वय, तीसरे श्लोक में अन्वय होगा 27 में। और यथा वर्णम वर्ण धर्मान, वर्ण के अनुसार, और यथा समम आश्रम धर्मांश, माने सामान्य मानव धर्म, वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों का वर्णन किया। और दूसरा वैराग्य रागाभ्याम उपाधिभ्याम, वैराग्य और राग ये दोनों उपाधियां हैं। क्रमेण आमनातम, क्रमशः इनका उपदेश किया गया। उभयम निवृत्ति प्रवृत्ति रूपम, निवृत्ति रूप प्रवृत्ति रूप, निवृत्ति रूप त्याग, प्रवृत्ति रूप सदगृहस्थ, लक्षण ये शामतान। और फिर कहते
पुनस्तत्रैव विशेषमा। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, फिर अलग अलग दान धर्म कौन है, राज धर्म कौन है, मोक्ष धर्म कौन है, स्त्री धर्म कौन, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। समास माने संक्षेप में, कहीं व्यास माने विस्तार से। इन 7 धर्मों को अलग अलग करके भीष्म जी ने बताया। पुनस्तत्रैव विशेषमाः दानेति। मोक्ष धर्मान शम दमादीन, मोक्ष धर्म कौन है, शम अंतरिंद्रिय निग्रह, दम बहिरिंद्रिय निग्रह। भगवत धर्मान, भगवत धर्म कौन है, जिन धर्मों का पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हरितोषणान, द्वादश्यादि नियम रूपान, द्वादशी आदि के नियम जो अम्बरीश महाराज का नियम था, ये भगवत धर्म। समास व्यासौ संक्षेप विस्तारौ, संक्षेप में समास, व्यास माने विस्तार से। तावयो योगौ उपायौ ततस्ताभ्याम, वे ही दोनों योग और उपाय थे, संक्षेप और विस्तार। फिर कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षांशो सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्ववित्। तत्व के ज्ञाता भीष्म पितामह ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, इनको प्राप्त करने के उपाय, धर्म कैसे प्राप्त हो, अर्थ कैसे प्राप्त हो, काम मोक्ष कैसे प्राप्त हो, यथावत, और इनका प्रतिपादन करने के लिए भीष्म जी ने नाना आख्यान सुनाए, कहानियां, इतिहास सुनाया, और तब जाकर के चारों पुरुषार्थों की विवेचना पूरी हुई। टीका धर्मादीन से यथाधिकारम प्रतिनियतोपाय सहितान, है ना, धर्म में कहाँ किसका कितना अधिकार है, उसका उपाय क्या है, उसके सहित यह सब बताया। यथा यथावत नानाख्यानेषु ये इतिहासा, नाना आख्यानों में जो इतिहास वर्णन किया गया है, तेषु यथा संत तथा वर्णयामास, उन इतिहासों में, है ना, जहां जहां जिसने जिसने भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जैसे जैसे प्राप्त किया है, जिन जिन उपायों को अपनाया है, उन्हीं उपायों का वर्णन किया। इसके बाद धर्मम प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द मृत्योर्वांछितस्तोत्तरायणः। सूत जी महाराज कहने लगे तस्य भीष्मस्य, भीष्म जी धर्म का प्रवचन कर रहे थे कि धीरे धीरे वह काल आ गया, उत्तरायण वाला। यो योगिनश्छन्द मृत्योः, जो इच्छा मृत्यु वाले योगी, जिसको वांछित मानते हैं, उत्तरायण का वाला काल। टीका में कोई ज्यादा नहीं। छंदेन इच्छया मृत्युर्यस्य, जो इच्छा जब चाहे तब मृत्यु आवे। भीष्म जी को वरदान मिला हुआ था इच्छा मृत्यु का, तो वह समय वही उसी प्रतीक्षा में उत्तरायण आने पर हम प्राणांत करेंगे, प्राण छोड़ेंगे, आ गया समय। तब उन्होंने अब तैयारी शुरू की प्राण त्यागने के लिए। प्रवचन तो हो गया, तब कहते हैं कि क्या तैयारी की उन्होंने, देखिए। ततोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्तीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित द्रव्य धारयत। सूत जी महाराज कहते हैं कि उत्तरायण का समय आते ही सहस्रणी माने 1000 महारथियों के साथ अकेले तृप्त करने वाले युद्ध भूमि में भीष्म गिरह उपसंहृत्य,
हजारों महारथियों से मुकाबला करने वाले भीष्म पितामह उत्तरायण का काल आया हुआ जान करके वाणियों का उपसंहार कर लिया, बोलना बंद कर दिया। और फिर क्या किया? आदि पुरुषे कृष्णे विमुक्त संगम मनः अवधारयत। आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को स्थापित कर दिया। और मन का विशेषण है असंगम मन, जिस मन में कोई भी वासना नहीं है, कोई चिकास नहीं, पूरी तरह से असंग, अपने असंग मन को भगवान में स्थापित कर दिया। भगवान में पूरी तरह से मन स्थापित होता ही तभी है, पूरी तरह से संसार के प्रपंच से, वासनाओं से असंग। और कृष्ण लसत पीत पटे, भगवान का विशेषण है, चार भुजाएं हैं जिनकी, चतुर्भुजे कृष्ण। और पीत वस्त्र जिनके शरीर में लहरा रहा है, शोभित हो रहा है। और जो भगवान सामने ही खड़े हैं, पूरा स्थित है, सामने ही खड़े हैं, सामने ही खड़े चतुर्भुजधारी भगवान पीत वस्त्र धारण किए हुए आदि पुरुष परमात्मा। अमीलित दृष्ट, उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर दिया, है ना। व्यधारयत, विशेष प्रकार से असंग मन को उन्हीं भगवान में स्थापित कर दिया। टीका, सहस्रणी ही भीष्म का विशेषण है ना। युद्धे समीप स्थान सहस्रम रथिनो नयति पालयति सहस्रणीर भीष्म। अथवा युद्ध में हजारों रथियों को अपने आसपास ठहरा करके यहीं रहो, हम रक्षा करेंगे, उनका पालन करते। सेनापति उसी को बनाया जाता है जो सभी रथियों की रक्षा कर सके। युद्ध भूमि में जहां जो जरूरत हो वहां तुरंत पहुंच जाता है सेनापति। सारे सैनिक सेनापति की रक्षा करते, सेनापति सारी सेना की रक्षा करते। तो सहस्रणी हजारों जो हैं वीरों को, महारथियों को अपने प्रभाव से रक्षा का वचन देने वाले भीष्म। अथवा सहस्रिणी इति पाठे सहस्रार्थवतीर गिरह। अगर ऐसा पाठ माना जाए, पाठांतर है, तो हजारों अर्थ वाली वाणी को उन्होंने रुद्ध किया, अवरुद्ध किया। वतीर गिरह लसंतौ पीतौ पटौ यश तस्मिन्। जिन भगवान के दो पीत वस्त्र, ऊर्ध वस्त्र और आधा वस्त्र शोभित हो रहा, अमीलित दृढ़ मनोविधारयत। और अपनी दृष्टि को उन्होंने अमीलित करते हुए मन को स्थापित कर दिया। फिर कहते हैं विशुद्धया धारया हता शुभस्तदीक्षयैवाशु गता युधव्यथः निवर्त सर्वेन्द्रिय वृत्त विभ्रमस्तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। सूजी महाराज कहते हैं कि भीष्म जी के दो विशेषण देते। विशुद्धया धारणया हता शुभा। भीष्म जी के सारे अशुभ जो हैं नष्ट हो चुके थे। क्यों नष्ट हो चुके थे? क्योंकि भीष्म जी की धारणा के विषय विशुद्ध भगवान बने हुए, भगवान में उनका मन धारणा किए हुए है,
इसलिए सारे अशुभ जिनके नष्ट हो गए हैं, एक और बाण की सैया पर लेटे हुए है ना, रक्त बह रहा है, तदीक्षयैवासु गतायुधव्यथः, भगवान की दृष्टि पड़ने से ही भीष्म जी के शरीर में जो आयुध बाण लगे हुए उनकी व्यथा गत हो गई, कोई व्यथा व्यथा नहीं। दो विशेषण हो गए। और एक विशेषण दे रहे हैं, निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्त विभ्रमः। इस समय भीष्म जी का स्थिति कैसी है, सभी इंद्रियों का जो विभ्रम है वह निवृत्त हो गया है। निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्त विभ्रमः, असल में तत्व साक्षात्कार की दशा का वर्णन 11वें स्कंद में किया गया है कि उस दशा में विश्व प्रपंच में, जगत में द्रव्य, ज्ञान और क्रिया, ये तीनों प्रकार का भ्रम निवृत्त हो जाता है। ये है, वो है, आकाश है, जमीन है, वायु है, ऐसा है, वैसा है, पशु पक्षी, पेड़ पालव, नदी पहाड़, ये तो द्रव्य का भ्रम है। और ज्ञान, इनकी पहचान होना, और क्रिया, पहचान होने के बाद फिर यह ठीक है, ये ठीक नहीं है, यह मिले या न मिले, क्रिया, ये तीनों विभ्रम है। तीनों बहिरंगता के सूचक हैं, प्रतीक हैं। जब तक वृत्ति बहिरंग नहीं होगी तो कुछ नहीं दिखेगा। स्वप्नावस्था में रहता कुछ नहीं है, केवल दिखते तो है मन को, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, यहां गए वहां गए। यह सारा विश्व ब्रह्मांड प्रपंच संसार तो ऐसा ही है, नहीं होते हुए दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, भासमान हो रहा है। तो ये प्रतिमान होना, इसका बंद होना चाहिए। और प्रतिमान होना जब बंद हो जाएगा तो सारी इंद्रियों का विभ्रम समाप्त हो जाएगा। कोई इंद्रिय कुछ ग्रहण नहीं करेगी, इंद्रिय का व्यापार ही हो जाएगा, इंद्रिय व्यापार में अवरोध हो जाएगा। इंद्रिय बिना मन के संकेत के, बिना बुद्धि के संकेत के काम थोड़े करती है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्त विभ्रमा, तीन विशेषण हुए। और तब है ना, तुष्टावजन्यम विसर्जन जनार्दनम, कहते हैं जन्यम विसर्जन जनार्दनम तुष्टाव। जन्यम देहम, देह का त्याग करना चाहते हैं ना, उत्तरायण आ गए हैं सूर्य, तो देह का त्याग करते हुए जन्यम विसर्जन जनार्दनम तुष्टाव, जनार्दन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। अब जो है, अब उनको उनकी इंद्रियां और कुछ भी नहीं देख रही हैं, कुछ नहीं ग्रहण कर रही हैं, मन और कुछ नहीं सोच रहा है, बुद्धि और कोई निर्णय नहीं दे रही है, ऐसी स्थिति है। उस अवस्था में भगवान का स्तवन करने जा रहे हैं। टीका, अनवय विशुद्धया धारणया हतम अशुभम यस्य सः, केवल भगवान में ही मन लग गया, यही विशुद्ध धारणा है। इसी के द्वारा उनके सारे अशुभ नष्ट हो चुके हैं। तस्य श्री कृष्ण से इक्षया कृपा दृष्टैव गतः आयुध श्रमो यस्य सः, और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, कृपा दृष्टि से कह लीजिए, आयुध का श्रम, बाण का, वह जिनका समाप्त हो गया है। अतएव इसीलिए निवृत्तः सर्वेन्द्रिय वृत्ति नाम विभ्रमो विविधम भ्रमणम यस्मात् सः, इसीलिए समग्र इंद्रियों की वृत्तियों का विभ्रम, भ्रमण
ये देखना, वो सुनना, ये पकड़ना, ये सब जो है समाप्त हो गया। इस विषय को इस तरह से ग्रहण करना चाहिए कि उन्हीं भगवान के अनुग्रह से यह स्थिति हमको भी प्राप्त हो जाए। जन्यम देहम विसर्जन जनार्दनम स्तौत, इस उत्पन्न होने वाले देह को त्याग करते हुए भीष्म जी ने जनार्दन भगवान की स्तुति आरंभ की। भीष्मोवाचो, भीष्म कहते हैं 11 श्लोकों में भीष्म स्तवराज कहा जाता है। स्तव का राजा स्तवराज। कहते हैं इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषी यद्भव प्रवाह। यह भीष्म जी संकल्प करते हुए, चिंतन करते हुए कह रहे हैं, इति में मति भागवती उपकल्पिता, ये वाक्य है। मेरी मति बुद्धि, उसका विशेषण है वितृष्णा, जो तृष्णा शून्य हो चुकी है, कोई तृष्णा नहीं, लोकेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, वह भगवान में समर्पित है, समर्पित हो जाए। भागवती विशेषण है सात्वत पुंगवे विभूमि। सात्वत माने सात्वत वंश के जो पुंगव श्रेष्ठ, और दूसरा शब्द है विभूमि। भूमा शब्द जो है ब्रह्म का वाचक है, वैदिक शब्द है, उपनिषदों में आता है ना। यहां पर उसको पौराणिक भाषा में द्विउपसर्ग लगा करके कहते हैं, माने जिससे भिन्न और कुछ विगत हो गया है, जिससे बढ़ करके कुछ रह ही नहीं गया है। ब्रह्म शब्द का यही अर्थ है, निर्दशम यद बृहत् ब्रह्म। ऐसे भगवान में तृष्णा रहित हुई मेरी मति स्थिर हो जाए, ये वाक्य है। तो कहते हैं कि ऐसे विभूमि शाश्वत पुंगव भगवान में मति को आप स्थापित करना चाहते हो, तो कैसे स्थापित करोगे? तो उत्तर देते हैं स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषु यद् भव प्रवाह। या कोई शंका करे कि वह भूमा तत्व तो कार्य कारणातीत है, ये भगवान श्री कृष्ण तो सगुण साकार हैं, इनको एक मिला के क्यों कह रहे हो? तो उस पर कहते हैं स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम। कहते हैं कि भूमा भगवान अपने स्वरूप सुख में ही निरंतर विद्यमान रहते हैं, किंतु क्वचित विहर्तुम, कभी विहार करने की, लीला करने की जब इच्छा होती है तो प्रकृति में उपेयुषी, वे ही प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, माया को अंगीकार कर लेते हैं। यद भव प्रवाह, और ऐसा करने से ही संसार का प्रवाह चल पड़ता है। तो इसलिए यह जो जगत प्रवाह चलता रहता है, यह भी उन्हीं से चलता है। कब चलता है? जब वे माया को स्वीकार कर लेते हैं, कभी विहार करने की इच्छा होने पर।
इसलिए इनमें उनमें कोई अंतर फर्क थोड़ा ही है। टीका, परम फल रूपाम श्री कृष्ण रतिम प्रार्थयितुम प्रथमम स्वकृतम अर्पयति। असल में भीष्म जी चाहते तो ये हैं कि भगवान श्री कृष्ण में मेरी प्रीति बन जाए, क्योंकि भगवत प्रेम ही परम फल है, परम फल रूप रति, वह चाहते हैं। किंतु उसकी मांग के पहले अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना चाहते हैं। स्वकृतम अर्पयति, क्या? इति, इति शब्द पहले कहा गया ना, इति मति ही, तो इति का मतलब क्या? इति तो देखिए पहले तमाम शब्दों को ये फिर इति कहा जाता है। तो इति को अर्थतः अनुसंधान करो, उसको श्रीधर स्वामी कहते हैं। इति किसके बाद कहा गया है? नाना धर्माद्युपायैर मति ही मनोधान लक्षणा उपकल्पिता समर्पिता। अब तक मैंने जो नाना प्रकार के धर्मों को सुना, आचरण किया, पालन किया उपाय के रूप में, और इस तरह से नाना प्रकार के धर्मों का आराधन करने से, योग साधना करने से, जप व्रत तप उपवास आदि करने से जो मन मेरा सुस्थिर हुआ है, मनोधारण के लक्षण वाला बन गया है, अब इस प्रकार से विशुद्ध हुआ मन जो है, अब मैं भगवान में लगाना चाहता हूं, अर्पण करना चाहता हूं। उपकल्पिता समर्पिता, मति माने बुद्धि। हुआ कहां पर? सात्वता नाम पुंगवे श्रेष्ठे भगवती। सात्वत वंशीय श्रेष्ठ यदुवंश, यदुवंश के कई अवान्तर वंश हैं उन भगवान में। कैसी मति? वितृष्णा निष्कामा, अब निष्काम हो चुकी है। साधन करते 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 वैराग्य, ज्ञान वैराग्य संपन्न होकर के निष्काम हो चुकी है। अवितृष्णेति वा छेदः, अथवा कोई लोग कहते हैं मत रूप कल्पिता अवितृष्णा कर लो। अवितृष्णा माने जिसमें विशेष तृष्णा नहीं है, अथवा विगत तृष्णा, अर्थ है कई है। निष्कामा अवित सुवाछेद अवितृप्तेत्यर्थ। अवितृष्णा जब करेंगे मने और सबों से तो तृष्णा समाप्त हो गई, किंतु भगवत प्रेम से तृप्ति नहीं हुई। अभी भगवत प्रेम में अभी अतृप्ति ही बनी हुई है। अवितृप्ता इत्यर्थ। विगतो भूमा यस्मात् तस्मिन्, विभूमि का अर्थ है जिससे बढ़ करके कोई वस्तु नहीं रह गई है, विगत हो गई है ना। इयम अपेक्षा अन्यत्र महत्व नास्ति इत्यर्थ। जिन भगवान को छोड़ करके अन्य कहीं कोई महत्व है ही नहीं। तदेव परम ऐश्वर्य माह, वही भगवान का परम ऐश्वर्य है। कैसे? उसको आगे की पंक्ति में कहते हैं स्वसुखम स्वरूप स्वस्वरूप भूतम परमानंदम उपगते प्राप्तवत्ते। भगवान अपने स्वरूप भूत परम आनंद में नित्य निरंतर मौजूद रहते हैं, किंतु क्वचित कदाचित विहर्तुम क्रीडितुम, किंतु कभी कदाचित क्रीड़ा करने के लिए प्रगतिम योग माया मुपेयुषी, मन में आता है खेल करने का, लीला करने का, तो योग माया को स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकृतवती न तो स्वरूप तिरोधानेन, यहां कह रहे हैं कि जीवों को तो माया स्वरूप का तिरोधान कर देती है, माया को तो भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। भगवान के स्वरूप को छिपाती थोड़े है माया।
देखिए जादूगर जो है अपने जादू से दूसरों को मोहित करता है, खुद थोड़ा मोहित होता है, खुद तो आनंद से रहता है। तो मायावी को माया मोहित नहीं करती, दूसरों को मोहित करती है जो खेल देखने के लिए आए हैं। न तो स्वरूप तिरोधाने न जीवत पारतंत्र में तरफा, जीवों का जैसे स्वरूप छिप जाता है, परतंत्र हो जाते हैं, ऐसा भगवान के लिए नहीं है। विहार तुम यदुक्तम तत्प्रपंचयति, विहार करने के लिए कभी भगवान योग माया को स्वीकार कर लेते हैं। यह जो बात कही गई उसको ही विस्तृत करके हुए कहते हैं, यद भव प्रवाह यद्यत प्रगतेर भव प्रवाह, उसी प्रगति से माया से योग माया से यह भाव माने सृष्टि का प्रवाह परंपरा चलने लगती है। तो यह भगवान की लीला है, भगवान की लीला के रूप में यह प्रवाह चलता रहता है। एक और कहते हैं, आप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान की मूर्ति कैसी है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर बराम्बरम दधाने वपु अलक कुलाग्रकार नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। भगवान का मंगलमय स्वरूप तीनों भुवनों में, तीनों लोकों में अत्यंत कमनीय है। इसके समान कोई नहीं है, बढ़कर के होने का तो सवाल ही नहीं। तमाल वर्ण के समान श्याम वर्ण, और कैसा है, रविकर गौर बराम्बरम दधाने, जिनका ऐसा वर्ण है, ऐसी कमनीयता है बपू शरीर में, और रविकर माने सूर्य की किरणों की तरह गौर श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए हुए हैं, पीतांबर। ऐसे बपू में मेरी रति हो। बपू माने विग्रह, भगवत विग्रह, स्वरूप विग्रह। कैसा है, आलक कुलाभ्रतानाभ्यम, आलक माने बाल, बालों का कुल माने समुदाय, केश, उससे जिनका मुखारविंद मुख कमल ढका हुआ है, बालों से ढका हुआ है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में विजय सखे में अनवद्या रति रस्तु। विजय अर्जुन का नाम है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सखा हैं, मित्र। तो भगवान जो अर्जुन के सखा हैं, ऐसे उनमें मेरी अनवद्या रति हो। अनवद्या माने पवित्र, कल्मष रहिता, शुद्ध प्रेम, निष्काम रति हो। टीका, इदानीं श्री कृष्ण मूर्तिम वर्णन रतिम प्रार्थयते। अब श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति का वर्णन करते जा रहे हैं। उन्हीं भगवान में रति माने प्रीति की प्रार्थना करते हैं। कैसा, त्रिभुवन कमनम, त्रिलोक्याम एकमेव कमनीयम। भगवान का विग्रह मूर्ति कैसी है, तीनों लोक में केवल यही एकमात्र कमनीय है। यत्तद बपुर दधाने, ऐसी त्रैलोक कमनीय विग्रह बपू को धारण करने वाले श्री कृष्ण में मेरी रति हो। रति में स्तु कथम भूतम बपु। अब द्वितीयांत जो है बपू के विशेषण है ना। तमाल वन नीलो वर्णो यश, तमाल की तरह से नील वर्ण है जिस बपू का विग्रह का, श्याम। और प्रातः कालीना रवे करायु, प्रातः काल सूर्य की किरणों के समान
स्वत एव गौरे पीते बड़े निर्मले, स्वयं ही गौर पीत वर्ण के श्रेष्ठ निर्मल वस्त्र धारण किए हुए हैं जिस बपू यस्मिन् तत्। और तीसरा अलक कुलई ही उपरियादतम अन्नाब्जम यस्मिन् तत्, भगवान श्री कृष्ण के जिस विग्रह में है ना केश विन्यास के द्वारा जिनका मुखारबिंद ढका हुआ है तत्, वह बपू धारण करने वाले श्री कृष्ण विजय सखे पार्थ सारथऊ, पार्थ के सारथी हैं सखा। अनवद्या, अनवद्या रति कौन होती है? जहां कोई मतलब न बीच में आया हो, अहेतुकी अप्रतिहता। अनवद्या माने विशुद्ध प्रीति, प्रीति चाहे नहीं कोई। अनवद्या अहेतुकी फलाभिसंधि रहता रतिरस्तु, है ना, फलाभिसंधि से रहित रति प्रीति हो। यही रहने देते हैं, कल पूरा हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।